लिखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। लास्ट क्लास में क्या देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है ना, फॉर्म कैसे करते हैं वो तो देख लिया है ना। यहाँ पे अब सिंपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें dy बाई dx जैसा कुछ चीज ही नहीं रहेगा, नॉर्मल से एक इक्वेशन जैसा रहेगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कॉन्स्टेंट भी, राइट। तो अब इसमें दो चीज होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है और एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज वेल एज जनरल सॉल्यूशन भी होता है। तो दोनों केस देखेंगे। ठीक है, दोनों केस हम देखने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे जो फेमस जो एग्जांपल जो दिया जाता है ना, तो पहले डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब क्या होता है। तो लिख लीजिए अ रिलेशन not involving differential coefficients। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy by dx जैसा चीज नहीं रहेगा, है ना। रिलेशन नॉट इन्वॉल्विंग differential coefficients, a relation not involving differential coefficients such that the relation along with differential coefficients such that the relation along with the differential coefficients along with the differential coefficient obtained from it satisfy the differential equation, satisfy the differential equation satisfy the differential equation is called as solution of differential equation. Is called as solution of ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो सॉल्यूशन का मीनिंग यही है कि रिलेशन नॉट इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब डिफरेंशिएशन भी होता है ना, जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का साथ में रिलेशन जो मिलता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल। तो अगर एक मैं बात करूं तो जैसे सिंपली अगर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कि dy by dx
इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, तो अगर देखो तो y इक्वल टू tan इनवर्स x भी एक सॉल्यूशन है ना, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 भी एक सॉल्यूशन है, y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 2 भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको डिवाइड बाय dx निकालो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो देख रहे हो ना, तो इसी को इन जनरल अगर मैंने ऐसे कर दिया y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c मतलब एनी कांस्टेंट, तो ये सारे सॉल्यूशन हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। एक जो होता है, ध्यान से देखना, एक जो होता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन of a differential equation, a solution of a solution of a differential equation in which the number of arbitrary constants, a solution of differential equation in which the number of arbitrary constants, ध्यान से देखना है ना, in which the number of arbitrary constants equals the order of differential equation, equals the order of differential equation, equals the order of differential equation, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। A solution of differential equation in which the number of arbitrary constants equals the order of differential equation। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जो कांस्टेंट होगा ना, सॉल्यूशन निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा यार, है ना, वो और इक्वल्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, जितने ऑर्डर रहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है में उतने ही कांस्टेंट आते हैं। इसका उल्टा जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग को जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता था तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते थे उतने ही बार हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करना होता था, तो उतने ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में ये ध्यान में रखना है कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट आए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर रहेगा उतनी कांस्टेंट आनी चाहिए आइडियली, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग एक ही बार लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या, कोई एक स्पेशल केस हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, a solution of a differential equation, a solution of differential equation that can be obtained, a solution of a differential equation that can be obtained a solution of a differential equation that can be obtained from the general solution
from the general solution by giving special values. By giving by giving a special value, by giving a special values to the arbitrary constants, to the arbitrary constants in it is called a particular solution. ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट तो रहे नहीं, उस कांस्टेंट का अगर स्पेशल वैल्यू दे देते हो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं दूं कि y इक्वल टू मान लो a sin x प्लस b cos x, तो ये जनरल सोल्यूशन है किसका, is the general solution of, ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। इसका ये a sin x प्लस b cos x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार ये आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, a और b। तो इसमें कुछ अगर a और b का अगर मैंने वैल्यू दे दिया ना तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इसी को अगर मैंने ऐसे लिख दिया y इक्वल टू, हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस के भीतर, समझने की कोशिश करेंगे। y इक्वल टू मान लो 2 sin x प्लस 3 cos x, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, ये क्या होगा, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x क्या होगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। is its particular solution, right? क्या समझ में आ रहा है? पहले इतना लिखिए, उसके बाद मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे, और एक मेथड होता है वो भी मैं बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड? आइडियली देखिए तो जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट डिग्री जिसको बोलते हैं, तो वो इस फॉर्म में होता है। आइडियली हम इस तरीके से लिखते हैं, p ऑफ x, y प्लस q ऑफ x, y इनटू dy बाय dx इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। यहाँ से इसको आप थोड़ा और सिंपलीफाई करके अगर मैं लिख दूं तो आप ऐसे चलिए लिखो p dx प्लस q dy इक्वल टू 0। p q जो होता है x और y का फंक्शन होता है, p and q आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। यहाँ पे लिख देता हूँ where p and q are, where p and q are, where p and q are the functions of x and y, p and q are the functions of x and y। या ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब p जो है, जब p सिर्फ x का फंक्शन अकेले रहता है, q जो है f of x q का फंक्शन रहता है, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में रहा, मान लो p जो है सिर्फ x की फॉर्म में रहे,
है ना, और q जो है y के फंक्शन में शिफ्ट है, इसको g ऑफ y dy इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या, एक तरफ y जो है एक तरफ, y जो dy की तरफ जाएगा, x जो है dx की तरफ जाएगा, दैट्स, है ना। तो कब होता है, तो जब डिग्री 1 होगा और ऑर्डर 1 होगा, हमने यहाँ पे बताया भी है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड किसके लिए वैलिड है, जब डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होगा और ऑर्डर 1 होगा, है ना। बस ये ध्यान में रखना कि जब p पूरा कंप्लीटली x का फॉर्म, p जो है x का फंक्शन रहे और जो q है y का फंक्शन रहे, अलग अलग। ठीक है, तो इस केस में हम वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, यूज करते हैं, और वो इंटीग्रेट करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसी को अपन ऐसे लिख देते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ g ऑफ y dy बराबर, अब इसका जब दोनों साइड में और इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फिर डिफरेंशिएट करोगे तो यही है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यही है c जो क्या है वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब, है ना, जब क्वेश्चन जब अभी हम करेंगे और क्लियर होगा। इसमें बस वेरिएबल सेपरेबल मतलब सेपरेट करते हैं, x जो है dx की तरफ लेकर जाते हैं, y जो है dy की तरफ लेकर जाते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो, नहीं, वेरिएबल को चेंज करके वेरिएबल सेपरेबल बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और अगर कुछ इस तरीके का भी अगर फॉर्म रहा, लेट मी राइट वन मोर नोट में करके, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, अगर मान लो इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy by dx अगर इक्वल टू f ऑफ ax plus by plus c, equation of the form dy by dx equal to f of ax plus by plus c can be reduced, to the variable separately, can be reduced to the variable separable form by putting ax plus by plus c equal to u। ठीक है, इसको लिख लिया, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। देखता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसे वेरीफाई करना है, आसान है। जैसे अगर फर्स्ट अगर क्वेश्चन हमने दिया कुछ ऐसे कि एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे चेक करना है कि सॉल्यूशन ही करेक्ट है। तो आपको पता है हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है ना, फिर मैच आउट कर लेना है कि ओके ये है क्या। तो हम डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन मान लो x y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y इनटू dy बाई dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ओके, अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये y को इधर ले लो और क्या, तो एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, आप भी देख लो यहाँ पे एक्स, अच्छा ठीक है, एक बार मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को एक काम करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ। तो dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स दोनों तरफ से कॉमन निकाल दो, dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स जो आ रहा है कितना गया, वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या पता चल गया, यही आ गया ना। इसका मतलब क्या है, गिवन फंक्शन is a solution of the differential equation. Given function is a solution of the differential equation. Given function is a solution of the differential equation, ठीक है। इसको लिख ले, किसी को डाउट से तो पूछ लीजिए कुछ। y equal to e raised to minus x plus x plus b है, e to the power x d2y by dx square equal to 1 है, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट दो दिख रहा है, a और b दिख रहा है, ठीक है। हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में सॉल्यूशन है क्या इसका। तो पहले तो हम dy by dx निकालते हैं, dy by dx e raised to minus x का डिफरेंशिएशन माइनस e raised to minus x प्लस a, अब b का डिफरेंशिएशन 0, और एक बार अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फिर से e raised to minus x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा तो बहुत ही आसान है एक्चुअली, आ गया। आप e raised to minus x से ऊपर नीचे दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 by e raised to minus x d2y by dx square equal to e raised to minus x by e raised to minus x, which is 1. This can be written as e raised to x d2y by dx square equal to 1. Simple. e raised to x d2y by dx square equal to 1. ये हो गया, मतलब है solution. Therefore, given function is a solution of the given equation. Therefore, given function is a solution of the given equation. Therefore, given function is a solution of the equation, ठीक है। Therefore, given function is a solution of the given equation. इसको नोट डाउन करके कोई डाउट है तो आप पूछो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, करना होगा। So y equal to e to the power ax, x divided by dx equal to y log y है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक ही दिख रहा है, हम पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy by dx बराबर a e raised to ax हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू जो है, यहाँ पे देखो e raised to ax है, यहाँ पे e raised to ax को तुम चाहिए तो तुम यहाँ पे y डाल सकते हो, dy by dx इक्वल टू a इंटू वाई, ठीक है। अच्छा लेकिन ax a हो गया, अच्छा e raised to ax, परफेक्ट। अब जो है ध्यान से देखना, अब यहाँ पे
dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई। अगर मैं x से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, x से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ देखो, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स वाई हो गया। अब क्या हम लिख सकते हैं, अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये बड़ा आसान हो गया। y इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स से दोनों तरफ अगर log ले लोगे, log पढ़ा है आपने, तो a रेज टू x log e, log e मतलब 1 हो गया, तो log y इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा, है ना, log y इक्वल टू ए एक्स, तो y फिर log ए एक्स की जगह log y आ गया। प्रूफ हो गया क्या, x dy बाई डी एक्स बराबर y log ऑफ y हो गया आंसर। क्लियर है क्या ये बताओ, इसको लिख लियो, क्लियर है तो नोट इट डाउन। गिव द हेडिंग, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग solve the following differential equations. Solve the following differential equation. अगर एक मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy by dx इक्वल टू 1 ऑफ प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हम यूज करेंगे, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब मैंने क्या बताया था, देखो इसी फॉर्म में x वाले को एक साथ में dx की तरफ और y वाले को dy की तरफ, ठीक है। तो देखो dy है तो 1 बाई वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब कितना होगा, tan इनवर्स y tan इनवर्स x और प्लस सी लगा, तो ये हो गया सॉल्यूशन, है समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से सॉल्व करना, ये सेपरेट कर देना बेसिकली, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। इसको लिख लें, और जिसका ये हो गया नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करना है, पहले इसको लिख लें आप, ठीक है। y माइनस एक्स y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, बताओ, पहले लिख लें फिर उसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर लेंगे, y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो सिंपल है, आप y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, y को एक तरफ और dy को, y को एक तरफ x को एक तरफ, है ना, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स और 1 बाई वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स अगर मैंने कर दिया तो ये आ जाएगा, और 1 बाई एक्स मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स, 1 बाई वाई मतलब लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग सी, है ना, लॉग सी भी तो एक नया कॉन्स्टेंट ही है, तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी वाई, लॉग लॉग है तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू सी वाई,
लिख ली, इसको लिख ली। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है तो बताएं। तो dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो dy by dx निकालते हैं तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, e रेज टू x इंटू e रेज टू y प्लस x स्क्वायर इंटू e टू द पावर y, ठीक है। तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by, हाँ सही है, महिमा सही है, करेक्ट, अथर्व करेक्ट, या ठीक होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आई थिंक अथर्व करेक्शन रहेगा। dy by dx इक्वल टू, इसमें से हमें क्या करा, e टू द पावर y कॉमन निकाल देते हैं, e टू द पावर y कॉमन निकाल देते हैं, तो e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x वाले को एक साथ में, y वाले को एक साथ में, तो dy अपॉन e टू द पावर माइनस y और e x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट, दोनों तरफ में अगर इंटीग्रेट आप करोगे, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये e रेज टू y है ना, e रेज टू, ये कितना हो जाएगा अगर इंटीग्रेट अगर करते हैं, बेसिकली माइनस वाई क्यों प्लस वाई ना, तो ये बन गया e रेज टू माइनस वाई dy, और इसका इंटीग्रल तो पता ही है आपको, एक बार फिर से लिखता हूँ, dx dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, e रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, e रेज टू माइनस वाई बाई माइनस वन, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस सिंपल, ठीक है। तो बस सही है, आप एलसीएम निकाल लो, ये 3 तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। e रेज टू माइनस वाई है, तो दिस विल बिकम 3 e रेज टू माइनस वाई बराबर, ये माइनस इधर है, माइनस 3 e रेज टू एक्स माइनस एक्स को माइनस 3 है ना, चलो सी लिया था तो 3 सी है ना। बस सोल्यूशन तो आपके सामने दिख ही रहा है। तो ये फाइनली E3, चलो यहाँ पे C1 दे देता हूँ, C भी गलत नहीं है, बाद में माइनस 3 C1, तो C1 एक कांस्टेंट है, E3 भी कांस्टेंट है, इसको हम क्या ले लेंगे, C ले लेंगे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, 3 e रेज टू एक्स प्लस 3 e रेज टू माइनस वन प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू C, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, इसको लिख लीजिए आप। क्या हो गया, मुझे गायब कैसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर, इसको लिख ली, किसी भी विषय से कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। वैल्यू निकालनी होती है, राइट। सो क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे दिया, 3 into e raised to x tan y dx, 3 e raised to x tan y dx plus 1 plus e raised to x sec square y dy equal to 0 when x equal to 0, y equal to 1. 3 e raised to x tan y dx plus 1 plus e raised to x sec square y dy equal to 0 when x equal to 0, y equal to 5. तो ये जो कंडीशन दिया है बाद में सबसे करो, दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, राइट। पहले यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाले एंड देन जनरल सॉल्यूशन से आपको फिर जाना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ट्राई कीजिए।
So listen carefully. The question is 3e raised to x tan y dx plus 1 plus e raised to x sec square y dy equal to 0. तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना तो है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो हम एक साइड में ये y वाले को एक साइड में और x वाले को एक साइड में रखते हैं। ठीक है, तो 3e raised to x tan y dx इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड में लेकर अगर मैं गया है ना, तो माइनस 1 प्लस e रेज टू x सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें आप, तो फिर से मैंने बोला कि x वाले को एक साइड में और y वाले को एक साइड में, तो 3e रेज टू x dx 1 प्लस e रेज टू x एक साइड में कर लिया हमने इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y बाय tan y राइट साइड में आ जाएगा dy। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। ये यहाँ पे इंटीग्रेट जब आप करोगे तो देखते रहो, 3 इंटीग्रल ऑफ e raised to x by 1 plus e raised to x dx equal to minus of integral sec square y by tan y dx। तो ये देखो f dash of x by f of x है, ये 1 plus e raised to x का डिफरेंशिएशन ही है, 1 का 0 और e raised to x का e raised to x। तो f dash of x by f of x का इंटीग्रल क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, log of f of x हो जाता है। तो 3 times of log of f of x, the 1 plus e raised to x। ठीक है, इक्वल टू, ये देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अगेन, तो f dash of x by f of x, तो log of f of x हो जाता है, तो tan y, लास्ट में सब log में है तो प्लस c तो जोड़ना ही है ना। ये देखो log की प्रॉपर्टी से ये पावर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो log of 1 plus e raised to x whole to the power 3 इक्वल टू, ये देखो log a माइनस log b, तो log a by b हो जाएगा, तो c by tan y। अब क्या log log खत्म, दोनों तरफ से खत्म कर दो, 1 plus e raised to x to the power 3 equal to c by tan y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मुझे मिला पता है क्या आपको, 1 plus e raised to x into tan y equal to c। अब मुझे c की वैल्यू निकल जाएगी, अभी तक ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, जैसे ही c की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे रखूंगा तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, जहां x है वहां पे 0 रख दो, जहां पे y है वहां पे पाई रख दो, तो जहां x है वहां पे 0 मतलब 1 प्लस e रेज़ टू 0 ये tan पाई इक्वल टू c। तो e रेज़ टू 0 1 1 प्लस 1 2, tan पाई क्या होता है, 0 होता है, तो c की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आ जाएगा किसी में, बस c की वैल्यू 0 रख दो, फाइनल आंसर जो हो जाएगा 1 प्लस e raised to x into tan y equal to 0, and this is the required particular solution। आसान तो है, जनरल सॉल्यूशन है जैसे निकालना, बस लास्ट में जो कंडीशन दिया है उसको x y की वैल्यू रखते। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए इसको लिख लिया, आप लोग इसको लिख लीजिए लास्ट। इसको लिख लें। सो जो क्वेश्चन यहाँ पे है आपको, राइट, x प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 e रेज़ टू माइनस 1, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, हम ये भी दे रखे हैं, तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। परफेक्ट, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो
x plus y into dy by dx इक्वल टू 2 e रेज टू -1 को मैं 2 e रेज टू y लिख देता हूँ +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो और ये बन जाएगा 2 प्लस e रेज टू y बाई e रेज टू y। ठीक है, 2 प्लस e रेज टू y बाई e रेज टू y। ओके, अब देखते रहिए, इसको y को एक साइड में और x को एक साइड में करना है, तो e रेज टू y बाई 2 प्लस e रेज टू y dy इक्वल टू dx बाई 1 plus x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट विल बी गेटिंग, ये देखो e रेज टू y बाई 2 प्लस e रेज टू y dy इक्वल टू यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस dx बाई 1 प्लस x। ओके, देखो एक्चुअली न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x क्या होगा, log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस x प्लस log c। ठीक है, तो log a b क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, log a b है ना, तो c इंटू 1 प्लस x। ठीक है, तो 2 प्लस e रेज टू y इक्वल टू c इंटू 1 प्लस x। राइट, अब देखो ये तो निकल गया, हमारे पास क्या ऑप्शन, मतलब y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे और x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से हम आसानी से c तो निकाल ही लेंगे। तो 2 प्लस e की पावर 0 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 e टू द पावर 0 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 2c आ गया, तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अभी बस निकल तो गया है, यहाँ भी यही तो वैल्यू है हमारा, इसमें आप रख लो c की जगह 3/2 रख लो, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा, पर्टिकुलर जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस e रेज टू y इक्वल टू c की वैल्यू कितनी, 3/2 इंटू 1 प्लस x, और ये सोल्यूशन हो गया आंसर। ठीक है, इसको लिख लिया, लिख लें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आसान है, बस इसमें थोड़ा सा सोचना है और क्या। सो dy by dx इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, पहले तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि cos x प्लस y, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, dy by dx इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं अपन, x प्लस वाई को मैंने u ले लिया। ठीक है, तो du by dx निकाल लो, du by dx, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy by dx, तो dy by dx जो हो जाएगा that will be du by dx माइनस 1। राइट, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये सेकेंड जो है फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट अपन कर सकते हैं ना, इसमें इसको सेकेंड ले लो और इसको थर्ड ले लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि du by dx इक्वल टू क्या है, du by dx माइनस 1। सो ये dy by dx की जगह फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, du by dx माइनस 1 इक्वल टू cos ऑफ, और x प्लस वाई की जगह u आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान बन जाएगा, फिर du by dx इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ u होगा। ठीक है, 1 प्लस cos ऑफ u हो जाएगा। फिर आगे आप कुछ u ऐसे कर लो,
du by 1 plus cos of u equal to dx। तो d1 plus cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर u by 2 हो जाएगा इक्वल टू dx। ओके, हाफ 1 by cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर u by 2 du इक्वल टू dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट जब हम दोनों तरफ कर लेंगे तो हाफ sec स्क्वायर u by 2 du इंटीग्रल ऑफ dx। तो हाफ ये कितना हो जाएगा इसका, tan x का इंटीग्रल sec स्क्वायर x होता है ना, सॉरी sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, तो tan u by 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय u का कोएफिशिएंट हाफ से डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x प्लस। ठीक है, ये तो 2 2 ऐसे ही खत्म हो गया है ना, फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, tan ऑफ u by 2 इक्वल टू x प्लस c। अब u की जगह x प्लस y रख लो, बस tan ऑफ x प्लस y by 2 इक्वल टू x प्लस, ये रहा सॉल्यूशन अब। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, इसको लिख लिया। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो पुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू u, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 2y इनटू du by dy by dx, और फिर इधर du by dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कॉमन निकाल के हम राइट हैंड साइड में अगर लेते आते हैं तो x प्लस y dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ du by dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ऊपर में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो आप यहाँ या सो x प्लस वाई dy by dx। ठीक है, एक चीज यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है कि यस, तो 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx 2 खत्म हो गया, बट यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छा सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है ना, दिस इज ओनली x प्लस वाई, ब्रैकेट नहीं है, सॉरी यहाँ पे ना ये ब्रैकेट नहीं है, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx है, तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx की जगह ये रख देंगे हाफ du by dx बराबर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह u रख देंगे। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, du by sec u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dx, du by sec u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos of u du 2 बार d of x। ठीक है, अब अगर ध्यान से देख रहे हैं तो cos u का इंटीग्रल क्या होता है, sin u dx का x प्लस u की जगह आप रख लें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस। ठीक है, तो sin x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस सी हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, इसको लिख लें, किसी भी इश्यू से कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते। तो सिंपल यहाँ पे x माइनस 2y को मैं u एज्यूम कर लेता हूँ, तो x माइनस 2y इक्वल टू u है, du by dx निकाल लो आप, 1 माइनस 2 dy by dx। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो ना, cos स्क्वायर u आ गया यहाँ पे, 1 माइनस 2 dy by dx की जगह क्या आ जाएगा, du by dx। अब इससे आसान क्या हो सकता है, dx इक्वल टू du by cos स्क्वायर u, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स,
ये x इससे के स्क्वायर यू हो जाएगा ना इसका, इससे के स्क्वायर यू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan u प्लस x बराबर हो जाएगा tan u की जो है क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस ये हो गया फाइनल आंसर। राइट, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। cos स्क्वायर x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2y 2 dy बाई dx। तो हमने क्या सोचा, यानी ये वेरिएबल सेपरेबल में आप सेपरेट नहीं कर सकते थे, बट इसको कुछ तो सब्स्टिट्यूट करके हम कर सकते हैं। व्हाट आई थॉट कि x माइनस 2y को हमने u एज्यूम किया, dy बाई dx निकाला तो x का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस 2 dy बाई dx। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है हमने ऊपर वाले इक्वेशन जो दे रखा है उसमें रख दिया। cos स्क्वायर x माइनस 2y की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, और 1 माइनस 2 dy बाई dx की जगह du बाई dx। तो यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, एक वेरिएबल को अलग दूसरे वेरिएबल को अलग। तो dx और du और u वाले को एक साथ 1 बाई cos स्क्वायर u sec स्क्वायर u हो गया, इसका इंटीग्रल है tan u प्लस c, u की जगह x माइनस 2y रखिए, ये आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। इसको लिख लें, आप इसको लिख लीजिए, कुछ इसमें डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं।